मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम बिलाल मुसानी है और मैं 19 साल लड़का हूँ। मैं टीच करता हूँ आपको ब्लॉकचेन से कैसे पैसा बनाते हैं। और और ब्लॉकचेन क्या होती है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज ब्लॉकचेन। ठीक है, ब्लॉकचेन क्या होती है सबसे पहले वो जानते हैं। ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डिसेंट्रलाइज होती है। व्हाट इज डिसेंट्रलाइज एंड व्हाट इज सेंट्रलाइज, सबसे पहले ये जानते हैं। ये आपको याद रखना, बेस बन रही है आपकी। बेस बनाना मतलब होता है कि आप लोग जब भी कोई चीज पे काम करोगे तो हमेशा उसका बेस से सीखोगे। मतलब अगर बच्चा मैट्रिक पर है, मैट्रिक में है, तो वो जाहिर सी बात है प्ले ग्रुप पढ़ के ही मैट्रिक में आया है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो चढ़ता है। तो हम लोग बेस अपनी स्ट्रांग करेंगे, जितनी अच्छी हमारी बेस होगी उतना अच्छा हम सीखेंगे। ठीक है, अगर किसी को मेरी वॉइस का इशू आ रहा है या किसी को स्क्रीन शेयर नहीं हुई तो काइंडली अपना वाईफाई चेक करो, इंशाल्लाह हो जाएगी। पढ़ते हैं। ब्लॉकचेन, हमेशा मैं कुछ वर्ड लिखूं यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने, कोई भी एक वर्ड लिखूं, कोई भी ऐसा वर्ड लिखूं, तो याद रखना उसके मतलब होंगे, मीनिंग होगी कि इस मतलब इस वर्ड का क्या मतलब होता है। ब्लॉकचेन का मतलब होता है, ब्लॉक अलग वर्ड है और चेन अलग वर्ड है। ठीक है, ब्लॉक अलग वर्ड है और चेन अलग वर्ड है। ब्लॉक का मतलब होता है बॉक्सेस। ठीक है, ब्लॉक्स जो होते हैं, हम लोग अपनी बिल्डिंग बना रहे होते हैं, कोई घर बना रहे होते हैं, तो उसमें ब्लॉक्स यूज होते हैं। तो ब्लॉक्स कैसे नजर आते हैं, ब्लॉक्स ऐसे नजर आते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपस में इसके ब्लॉक्स कनेक्टेड होते हैं। चेन का मतलब होता है ये वाली चेन। देखो, चेन हमेशा दो चीजें होंगी, मतलब तीन चार चीजों को मिला के बनती है। जैसे मेरे फादर है, मेरे ग्रैंडफादर है, तो उनके जरिए मैं आया हूँ, तो एक चेन चल रही है। जैसे एक चेन चल रही है, पहले मेरे दादा, फिर मेरे अब्बू, देन फिर मैं। तो ऐसे एक चेन चल रही है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल से लिए एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ। ये है अली, ये है अली, ये है सारा, ये है आमिर, ये है नोमान। ठीक है, ये लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये कौन लोग हैं, ये हम लोग हैं जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडिंग करेंगे। ये आपस में कनेक्टेड है। इस टेक्नोलॉजी को लेते हुए मार्केट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर्म होती है, मार्केट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनती है। इस टेक्नोलॉजी को लेते हुए क्रिप्टो करेंसी बनता है। क्रिप्टो करेंसी आपको याद होगा 2011 में, सॉरी, हाँ 2011 में, 2008 में कॉइन लॉन्च हुआ था। 2008 में एक बिटकॉइन नामी कॉइन लॉन्च हुआ था। बिटकॉइन का सबको पता होगा कि एक करेंसी थी जो पाकिस्तानी 400 या 500 रुपए की मिलती थी। आज वो करेंसी 4 करोड़ रुपए की है पाकिस्तानी, ऑलमोस्ट 3 करोड़ 70 लाख ऑलमोस्ट समथिंग है। ठीक है, 400 रुपए वाली चीज आज 3.5 करोड़ रुपए की है मार्केट में। हमने उस 2008 में तो उस चीज को अवेल नहीं किया। आज हम लोग इस चीज में क्यों आए, हमें वापसी उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि क्या कोई ऐसा कॉइन है जो इस तरह परफॉर्म करेगा। तो आज मैं आप लोगों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में समझाऊंगा और मार्केट के बारे में बताऊंगा। क्रिप्टो, व्हाट इज क्रिप्टो। क्रिप्टो एक ऐसी करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी होती है जो ब्लॉकचेन के थ्रू बनती है, जो ब्लॉकचेन के थ्रू फॉर्म होती है, बनती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेते हुए क्रिप्टो करेंसी बनती है। क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ बिटकॉइन एक करेंसी नहीं होती। ठीक, लाखों कॉइन्स होते हैं, लाखों करेंसीज होती है। लाखों मीन्स लाखों, लैक्स, इतने सारे कॉइन्स है। मैं आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पर शो करता हूँ। ये देखें, ये जितने कॉइन आपको नजर आ रही हैं सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू बने हैं। हम लोग इस पर ट्रेडिंग करके पैसा बनाते हैं। ट्रेडिंग का मतलब होता है तिजारत करना, लेन देन करके, बेचना खरीदना, ये सब करके क्रिप्टो करेंसी पे हम लोग पैसा बनाते हैं।
मैं आपको इस कोर्स में कंप्लीट गाइडेंस दूंगा, कंप्लीट आपको ऐसा बना दूंगा। अभी अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं। अगर किसी को इस बेसिक का पता है तो वो लेफ्ट कर सकता है, जिसको नहीं पता वो मेरी क्लास को देखो गौर से, आप लोग इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखोगे आज की क्लास में। अब इस टेक्नोलॉजी को लेते हुए ये कॉइन्स फॉर्म होते हैं। आपको याद होगा, अब मैं स्टार्ट लेता हूं, कि पहले जमाने में, बहुत पहले जमाने में, अगर किसी को चावल खरीदना होता था या रोटी के लिए आटा खरीदना होता था तो वो अपनी गाय को बेचता था। उस वक्त पैसे तो नहीं थे, तो अपनी गाय को बेचता था और आटा या चावल जो उसको लेना होता था वो लेता था। ठीक है, आटा चावल जो भी इसको चाहिए होता था। फिर एक वक्त आया जब लोगों ने कहा कि जानवरों से लेना देना सही नहीं लग रहा, कि अगर किसी को गाय चाहिए तो वो अपनी 4 बिल्लियां देगा उसको, देन फिर गाय लेगा। इस तरह की तिजारत होती थी। तिजारत मतलब लेन देन। फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया, वर्ल्ड गोल्ड पर शिफ्ट हुआ। सोने की ट्रेडिंग करता था, सोने का लेना देना। मतलब अगर किसी को चावल की बोरी चाहिए तो क्या करेगा, सिंपल किसी को सोना देगा और चावल की बोरी ले लेगा। यही होता था। फिर दुनिया में देखा, हुकूमत ने देखा, गवर्नमेंट ने देखा, मल्टीपल गवर्नमेंट्स कंट्रीज ने देखा कि इस गोल्ड की ट्रेडिंग पर गवर्नमेंट को फायदा नहीं हो रहा। लोग आपस में ट्रेडिंग कर लेते हैं, हमें फायदा नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट ने एक सॉल्यूशन ये निकाला, हम आपको एक फिजिकल करेंसी हाथ में देंगे। फिजिकल नोट हो गई, 100 रुपए की नोट, 1000 रुपए की नोट, 5000 रुपए की नोट, वो मैटर नहीं करता। नोट या सिक्के, कॉइन्स। ठीक है, सिक्के हो गए थे स्टार्टिंग में, सिक्कों से ही होती थी। देन आहिस्ता आहिस्ता नोट आई, आहिस्ता आहिस्ता नोट आई, 100 रुपए की, 200 रुपए की। तो फिर क्या होता है, अभी भी नोट चलती है, हम लोग लेना देना पैसों में करते हैं। लेकिन अब आ गया है इजी पैसा। इजी पैसा, जैस कैश, बैंक अकाउंट्स। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपके चैट ऑप्शन तो बंद है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि क्या आप लोग इजी पैसा, जैस कैश में पैसे तो रखते हो? क्या ये आपकी अमाउंट सेफ है? आप बोलोगे हाँ सेफ है। कैसे सेफ है? आप लोग इस पर ब्लाइंड भरोसा करते हो, अंधा भरोसा करते हो। यानी अगर इजी पैसा की कंपनी भाग जाती है, अगर इजी पैसा की कंपनी भाग जाती है तो वो क्या करेगी? वो बंदा तो अपना, जिसका वो होगा, वो अपने हाथ उठा लेगा। लोग कहेंगे मार दो, मार देंगे उसको, पैसा तो नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको कहूं कि ऐसी सिस्टम को, बैंक वाले सिस्टम को कहते हैं सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब होता है, 1 मिनट, member wants to join. ओके, सेंट्रलाइज का मतलब होता है ऐसा सिस्टम, अगर आप लोग अपना पैसा बैंक को दे रहे हो तो आपका पैसा बैंक ओन करता है, यानी उसकी हुकूमत होती है, बैंक की हुकूमत होती है। बैंक की हुकूमत होती है, यानी वो चाहे तो आपका पैसा कहीं और खर्च कर सकती है। आपको मिलता है पैसा, मैं जानता हूं कि एटीएम मारते हो आपको हाथ में पैसा आ जाता है, लेकिन आपका पैसा बैंक के अंदर जमा होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है ना, उसमें आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ आपके पास होता है। मतलब आपको किसी, उस पे आप अंधा भरोसा नहीं, मतलब आपको ये 100% श्योरिटी होती है कि वो डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज वो चीज होती है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं आपको ऑन द स्पॉट सीधी सीधी बातें बताता हूँ। मतलब इस कोर्स में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करूंगा, घुमा फिरा के यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन सीधा सीधा बताता हूँ। ब्लॉक ब्लॉकचेन के थ्रू अगर कोई कॉइन बनता है,
क्रिप्टो करेंसी में कोई कॉइन बनता है तो वो कभी खत्म नहीं हो सकता, वो करेंसी बन गई है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। अब ये सोचो, अगर कोई चीज खत्म नहीं हो सकती उस पर तो हम भरोसा कर सकते हैं, अपना पैसा उस पर डाल सकते हैं, लेकिन इस फील्ड में हम उन चीजों पे पैसा डालते हैं, उन चीजों पे पैसा लगाते हैं जो चीज हमें 100 रुपए डालने के बाद 1000 रुपए एटलीस्ट प्रोवाइड करे। तो ऐसी चीजें फाइंड करना मैं आप लोगों को इस फील्ड में सिखाऊंगा, और इस कोर्स में आपको इतना मजा आएगा सीखने के बाद, इतना अच्छा आप लोग सीख जाओगे कि ठीक है। इंट्रोडक्शन मैंने अबाउट ब्लॉकचेन दिया। ब्लॉकचेन कैसे फॉर्म होती है? ये कोडिंग के जरिए फॉर्म होती है, ऐसी कोडिंग होती है जो कभी खत्म नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बना के दिखाई, अली, सारा, आमिर एंड नोमान। ठीक है, अगर अली कोई कॉइन खरीदता है तो उसकी अपडेट सारा को भी जाएगी, आमिर को भी जाएगी और नोमान को भी जाएगी। मतलब ये ब्लॉक आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्टेड मतलब होता है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब तक ये जुड़े हुए हैं और ये कभी अलग नहीं हो सकते, मतलब मैं, आप ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हुए, आप लोग मुझसे, मेरी एड्रेस से, हर किसी का घर का एड्रेस होता है ना, आप मेरे एड्रेस से जुड़ जाओगे इस फील्ड में। मतलब ये ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। आप लोग जो खरीद रहे होगे मुझे पता चलेगा, आप लोग जो बेच रहे होगे वो मुझे पता चलेगा, लेकिन नाम से पता नहीं चलेगा। यानी अगर अली ने एक बिटकॉइन खरीदा, अली ने एक बिटकॉइन खरीदा, तो सारा को ये नहीं पता चलेगा कि अली ने खरीदा है। सारा को सिर्फ ये पता चलेगा कि मेरे पहले वाले ब्लॉक ने एक बिटकॉइन खरीदा है। यही पूरी अपडेट चली जाएगी कि सारा के पहले ब्लॉक ने, इस एड्रेस नाम होगा, समझ लो ब्लॉक 1 ने एक बिटकॉइन खरीदा है, ये सारे चारों ब्लॉक में अपडेट हो गया कि ब्लॉक 1 ने एक बिटकॉइन खरीदा है, नाम नहीं आता। तो ऐसी एक्सचेंज को कहते हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी को कहते हैं डिसेंट्रलाइज। हमारी बैंक्स अगर डिसेंट्रलाइज काम करना स्टार्ट कर देगी तो उनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि बैंक हमारा, अगर हम जो पैसा उधर रखवाते हैं, जैसे लाख रुपए रखवाते हैं, तो वो कभी भी हमारा पैसा यूज नहीं कर सकते। आपको क्या पता कि आपका पैसा जब आप लोग बैंक में जमा करवाते हो 1000 रुपए भी, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें आपका पैसा रोल होता है। लोग लेना देना खरीद करते हैं, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, किसी मैच पे लगाते हैं, मैच पे स्पॉन्सर कर देते हैं, तो वही आपका पैसा होता है, रोलिंग कर चलती है बैंक में, तो ऐसे उनको प्रॉफिट मिलता है। हम लोग इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, हर चीज स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। कोई भी बंदा आगे वाली चीज मुझसे नहीं पूछेगा, कोर्स को कंप्लीट होने देना। जब तक आपका कोर्स प्रॉपरली मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद मुझे देख रहे हैं 281 मेंबर्स, 281 मेंबर्स में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो पैसा नहीं बनाए। 1.5 महीने बाद हम लोग आपसे खुद सवाल करूंगा। अभी मेरे स्टूडेंट्स को 2 हफ्ते हुए हैं, डिस्कॉर्ड पे चेक करो, 2 हफ्ते हुए, वो प्रॉफिट बना रहे हैं। कैसे बनता है वो आगे सिखाऊंगा, सीखोगे। अभी आप लोग मुझसे ये सवाल नहीं करना कि कैसे बनेगा प्रॉफिट, ये तो बता दो। अभी बताऊंगा तो आपको नहीं समझ आएगा। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हर चीज, रोजाना थोड़ी थोड़ी करके सीखेंगे, और आप लोगों की क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी टाइम बढ़ता जाएगा। जैसे अभी आप लोगों का बिल्कुल बेसिक था, इंट्रोडक्शन था, तो आज शॉर्ट टॉपिक है। ऐसे ऐसे डे बढ़ते जाएंगे और आप लोगों की क्लासेस 1-1 घंटे तक पहुंच जाएगी।